जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने फरवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे एंड पहले 15 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड इसमें वही करंट अफेयर्स हैं जो हमने डेली सेशंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। जो टॉपिक्स हम डेली सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करा गया है एंड ऑलमोस्ट सारी पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज को इसमें कवर किया गया है। नंबर 1 न्यूज, Indian Navy declares 2024 as a year of naval civilians to improve administration। यहां पर इंडियन नेवी ने 2024 को यहां पे ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस टू इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड यहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सिविलियंस यहां पर इंडियन नेवी में एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। Basically, the well-being of naval civilians by addressing all the facets of civilian HR management in a time-bound manner। क्या फोकस एरिया है यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है, डिजिटल इनिशिएटिव किस तरीके से लेने हैं, जेनरिक एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरीके से चलाने हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है जो कि 2024 में इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहली न्यूज फरवरी की जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2024 एज अ ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। अब कई बार आपको ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा था, तो यहाँ पर मिलेट से रिलेटेड ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट हो गया एंड ईयर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, इस बार यूएन ने यहाँ पर क्या कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया था। यहाँ पर कैमल्स के लिए यहाँ पर कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन को कैमल्स के बारे में पता हो तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ईयर वाले क्वेश्चन पक्का पढ़ने हैं एंड अगर वो स्टैटिक टॉपिक से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मिलेट्स हुआ था, तो आपको उसको भी कनेक्ट करके रखना है। इंडियन नेवी वैसे ही अभी न्यूज में है, मिलन 2024 होके हटी है यहाँ पे, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण होके हटी है मलेशिया के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि आईएनएस जटायु यहाँ पर कमीशन कर दिया है सेकेंड नेवल बेस लक्षद्वीप में। इससे पहले हमारे पास आईएनएस द्वीप रक्षक था कावरती में, ठीक है। आईएनएस बाथ एट प्रेजेंट अंडमान एंड निकोबार में है। तो नेवल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें लगातार चल रही हैं, तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये पता हो। ओके डन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट न्यूज। इसमें यही बताया गया है जस्ट कि किस तरीके से जो सिविलियन पर्सोनल है, ऑलमोस्ट अबाउट अ थर्ड ऑफ इंडियन नेवी के जो टोटल वर्क फोर्स है उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इक्विवेलेंट है एंड यहाँ पर वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जितने भी डोमेन्स हैं इंडियन नेवी के। तो आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो ये कि ईयर सिविलियंस का एंड नंबर 2 जो मैंने आपको बताया जटायु मिलन 2024 जो भी एक्सरसाइज है यहाँ पर अभी चल रही है समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज द कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर, अब इंडियन नेवी ने यहाँ पर लेटेस्ट जो सर्वे वेसल है संध्यायक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इस न्यूज में इंपॉर्टेंट, इसको कमीशन किया है कहां पर? नेवल डॉकयार्ड वाइजैक। वाइजैक जो 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से एक पोर्ट है यहाँ पे लैंडलॉक्ड नेचुरल डीपेस्ट पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पर। This event marks the induction into Navy of the first of 4 सर्वे वेसल। ये सर्वे वेसल शिप्स हैं, ये पता हो, कीवर्ड इस न्यूज में था एंड ये आप लगातार हर नेवी की न्यूज में देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कहां हुआ है। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता। कोलकाता अपने आप में भी एक पोर्ट है जो कि एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। इसको कौन यहाँ पे स्टीयर्ड कर रहा है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये दो कीवर्ड्स आपके लिए आ गए यहाँ पे, दैट इज सर्वे वेसल और संध्यायक। नाउ प्राइमरी रोल क्या है इस शिप का कि यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना पोर्ट्स का, हार्बर्स का, नेविगेशनल चैनल्स का, रूट्स का, यहाँ पे मैरीन सेफ मैरीन नेविगेशन में यहाँ पर क्या करना, उसमें हेल्प करना और उसको एनहांस करना। ये इसका प्राइमरी रोल रहेगा संध्यायक का। एंड सेकेंडरी रोल क्या है यहाँ पर? जितने भी नेवल ऑपरेशंस हैं उसमें ये हेल्प करने वाला है। तो दोनों न्यूज नेवल से रिलेटेड थी एंड इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नंबर 3 आपके पास अब आ गई है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है।
इस बार के इंटरिम बजट में भी यहाँ पर सीतारमन मैडम ने इसके बारे में डिस्कशन करी। इंटरिम बजट जो भी इलेक्शन वाला ईयर होता है उसमें फुल बजट नहीं आता है, उसमें इंटरिम बजट आता है, बिकॉज अभी न्यू गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद फुल बजट लेकर आएगी। बट इंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर को भी डील कर रहा होगा, प्लस रिसीट। रिसीट क्या है? सरकार के पास किस तरीके से पैसे आ रहे हैं थ्रू टैक्सेशन। एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटरिम बजट। एंड इंटरिम बजट में कोई भी यहाँ पर ऐसी पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती जिससे यहाँ पर लोगों को वो क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पूरे निर्देश देता है हर पार्टी को कि इंटरिम बजट में इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम्स वो लेकर नहीं आ सकते। एंड इंटरिम बजट के साथ एक टर्म और आती है, वोट ऑन अकाउंट। दैट मींस जो एडवांस में सरकार को पैसे चाहिए होते हैं, that deals with only with expenditure। तो आपको ये याद रखना है, वोट ऑन अकाउंट एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है, इंटरिम बजट एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों से डील कर रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम 9 to 14 ईयर्स की यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे सो दैट सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके, यहाँ से वैक्सीनेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। एंड टू ब्रिंग साइनर्जी इन द वेरियस प्रोग्राम्स, जो मैटरनल प्रोग्राम्स, चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके बीच में साइनर्जी लाने के लिए यहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। किन स्कीम्स के अंदर? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा एंड एक्सपीडिएट किया जाएगा, सो दैट यहाँ पर न्यूट्रिशन डिलीवरी को इंप्रूव किया जाए, चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर को एंड डेवलपमेंट की जाए। तो मेजर न्यूज, सर्वाइकल कैंसर, ये ईयर, ये ब्रैकेट पता हो आपको, ठीक है। एंड उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर। पोषण से अगर मैं आपको बताऊं तो पीएम पोषण, ठीक है, मिड डे मील स्कीम जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, मिड डे मील स्कीम जो कि इक्वालिटी लेकर आ रही है, आर्टिकल 14। उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर रही है, एंड स्कूल में जो गर्ल्स का ड्रॉप आउट है उसको भी कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। एंड यहाँ पर सबसे पहला स्टेट कौन था मिड डे मील स्कीम को लाने वाला? तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज, हरियाणा में फरीदाबाद के पास सूरजकुंड में हर साल फरवरी में एक क्राफ्ट मेला लगता है। इस बार 37वां मेला था, फर्स्ट कीवर्ड। उसके बाद हर साल यहां पर एक थीम बेस्ड पार्टनर होता है। फॉर एग्जांपल इस बार तंजानिया अफ्रीका से पार्टनर नेशन था इस बार, सेकंड कीवर्ड। इसके अलावा जो कल्चरल पार्टनर था इस बार वो नॉर्थ ईस्ट के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस बार कल्चरल पार्टनर थे सूरजकुंड के मेले में। सूरजकुंड का मेला हर साल बहुत शानदार मेला लगता है फरीदाबाद के पास सूरजकुंड। तो इस बार 37वां सूरजकुंड मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट वर्ड, वेटलैंड्स डे। नाम से पता लग रहा है, वेट दैट मींस वाटर, जहां पर पानी और लैंड इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द वेटलैंड। बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक जगह है रामसर ईरान में, ठीक है। रामसर आपको लग रहा होगा नाम से इंडिया में है, ईरान में है। रामसर साइट्स कौन सी हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है, जिनको कंजर्वेशन यहाँ पे किया जा रहा है एज पर द रामसर कन्वेंशन। अब हम बात कर लें इंडिया में टोटल कितनी है, तो पहले 75 थी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, 5 और ऐड करी गई, एट प्रेजेंट टोटल 80 साइट्स हो गई हैं। इस बार कहां पर सेलिब्रेशन हुई? इंदौर में यहाँ पर सेलिब्रेशन हुई। सिरपुर लेक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिरपुर लेक जो कि रामसर साइट है इंदौर, वहां पे इस बार सेलिब्रेशन किया गया, ठीक है। 80 हो गई हैं। इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। थीम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आपको डिफेंस के पेपर्स में देखने को मिल सकता है। एंड अपग्रेड क्या हुआ है? टोटल 80 हो चुकी है, ठीक है। तो याद रहे, वेट मींस पानी, पानी और लैंड जहां पर मिल जाएंगे, दैट इज नोन एज द वेटलैंड। मार्शी एरियाज हो सकता है वो, ठीक है, वो पीट वाला इलाका हो सकता है, पानी स्टैटिक या फिर फ्लोइंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर राइस के फील्ड को देखेंगे वो भी एक तरीके से वेटलैंड ही है। तो रामसर साइट ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है वेटलैंड्स की, ठीक है। एंड टोटल इंडिया में कितनी है हमारे पास रामसर साइट्स? 80, पहले 75 थी। नाउ प्रमोशन ऑफ हिंदी इन हायर कोर्ट्स। एज फार एज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कंसर्न, आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट 348 क्लॉज 1,
इट स्टेट्स दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट विल बी इन इंग्लिश। ये आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 348 कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट। नंबर 2, 348 का ही क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भाई किसी भी स्टेट में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रीवियस कंसेंट के बाद हिंदी लैंग्वेज को ऑथराइज कर सकते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज को यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए इन द प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हिंदी को या किसी और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे यूज करने के लिए अलाउ कर सकते हैं राज्यपाल, गवर्नर, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 348 क्लॉज 2 के अंतर्गत। अभी आर्टिकल मैं क्यों बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ब्राइबरी वाले केस में जजमेंट दी है कि भाई ब्राइब देकर आप वोट या फिर स्पीच नहीं दे सकते हाउस में। ठीक है, ये इम्यूनिटी आपको नहीं होगी, तो उसमें दो आर्टिकल निकल कर आए, 105 क्लॉज 2, 194 क्लॉज 2, जो कि रिसेंटली 7 जज की बेंच ने यहां पर जजमेंट दी और 25 साल पुरानी नरसिम्हा राव जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, ओवररूल कर दिया और कहा कि जो एमपीज हैं उनके खिलाफ यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, दैट मींस प्रोसिक्यूशन होगा। डन, उनको इम्यूनिटी नहीं है। अब तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 348 क्लॉज 2, जिसमें गवर्नर अलाउ करा सकता है। फर्दर जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, वो क्या कहता है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया कि हिंदी या किसी और ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ पे अलाउ करने के लिए कह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, or where any judgment is passed in any such language, it shall be accompanied by translation of the same in the English language। उसका ट्रांसलेशन तो होगा, सेम चीज जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, बट उसका एक रूल है, ये सेक्शन 7 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का कह रहा है कि गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकते हैं हिंदी को या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ, फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट डिक्री पास्ड और मेड बाय द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। इंपॉर्टेंट इज दिस कि विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। The use of Hindi in the proceedings of High Court of Rajasthan was authorized in 1950, Article 248 Clause 2. After the Cabinet Committee's decision 1965, as mentioned above, use of Hindi was authorized in the High Court of उत्तर प्रदेश में 1969 में, मध्य प्रदेश में 1971 में, बिहार में 1972 में, इन कंसल्टेशन विद CGI। डन, तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये न्यूज में था आपके इन्वायरमेंट वाले पार्ट में। शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स हैं 1972, ठीक है, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, दैट मींस उसको हाईएस्ट डिग्री मिलेगी प्रोटेक्शन की। उसके बाद साइट्स की कुछ यहाँ पे अपेंडिक्स होती हैं 3, उसमें अपेंडिक्स 1 को रखा गया है, अपेंडिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास स्नो लेपर्ड आया था, तो आपको इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन से शेड्यूल के अंदर आ रहा है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, अपेंडिक्स 1 में आ रहा है। साइट्स के, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी हो गया आपके पास, डन। साइट्स इज, सॉरी, साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी, उसके शेड्यूल अपेंडिक्स 1 में आ रहा है। द इंपॉर्टेंट habitat of black-necked crane have been notified as protected areas. Protected areas, for example, Changthang Sanctuary, Ladakh. न्यूज में रहता है लगातार this Changthang Sanctuary, Ladakh. Now, next is सोकर, जो कि 42nd वेटलैंड भी बना था यहाँ पे, ठीक है। सोकर जो कि हाफ हाइपर सैलाइन है और हाफ क्या है, फ्रेश वाटर से है। एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन का, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर भी किया गया था, 42nd रामसर साइट थी, एंड आई थिंक सीडीएस या एनडीए में इसको क्वेश्चन भी पूछा गया है। यूनियन गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आपको पता हो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेटलैंड डे, माइग्रेटरी डे, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट
बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। वेटलैंड डे मैंने आपको बता ही दिया है 2 और अभी आई थिंक रिसेंटली इसी वीक मार्च में वाइल्ड लाइफ डे भी सेलिब्रेट होके हटा है। आई थिंक बिकॉज मैंने अमित शाह जी का या नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी देखा था। ठीक है, तो मार्च का आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसी वीक था शायद वेटलैंड डे 2 तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज सोकर, ठीक है, जो कि हाफ हाइपर सैलाइन है एंड हाफ यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ है। नेक्स्ट, ई सखी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, एमपी लेट्स, एमपी को और एमएलए को आपको पता है यहाँ पर पैसे मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल। ई साक्षी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है इनकी। ठीक है, सो दैट जो एमपी को अलाउ करेगा टू प्रपोज, ट्रैक एंड ओवरसीज द प्रोजेक्ट इन रियल टाइम। जो भी प्रोजेक्ट्स है उनको रियल टाइम में ओवरसी करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बस आपको ये पता हो, ई साक्षी, जो कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, लगातार इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे एमपीज को कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज हियर इज दिस, जस्ट कीवर्ड आपको कि ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन एमपीज के लिए यहां पर दी गई है, सो दैट वो प्रोजेक्ट्स को क्या कर सके, ओवरसी कर सके। नेक्स्ट इज श्रेष्ठ स्कीम। इस बार हरियाणा सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया डायरेक्टली। बेसिकली सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है और ओवरऑल डेवलपमेंट है एससी की, शेड्यूल कास्ट की, उसके लिए किया गया है। एंड फिनेंशियल असिस्टेंस जो प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं सीबीएसई से एफिलेटेड या स्टेट बोर्ड से, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सो दैट जो 9th और 11th में है उनको कंप्लीट कराई जाए एजुकेशन टिल 12th स्टैंडर्ड, दैट मींस 9 to 12। सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर स्कीम आई गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एनजीओस को फॉर रनिंग रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल्स, having adequate infrastructure and maintain good quality for the SC students। That means SC students की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए श्रेष्ठ स्कीम को लाया गया है। ठीक है, मोड 1 आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कोई भी। मोड 1 में यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे मेरिट में जो बच्चे हैं अराउंड 3000 उनको सिलेक्ट किया जाएगा। एक एग्जाम होगा जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे कंडक्ट करेगी। मोड 2 में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सो दैट यहाँ पे हॉस्टल, स्कूल, इन सबको यहाँ पे ओपन किया जाए। एंड ऑलमोस्ट 13,000 स्लॉट्स को हर साल मार्क किया जाएगा एससी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह की स्कीम डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। ओके, नेक्स्ट इज द पृथ्वी प्रोग्राम, दिस पृथ्वी स्कीम। पृथ्वी स्कीम्स 5 स्कीम्स को एक स्कीम के अंदर लेकर आ रही है। पूछा जा सकता है कौन कौन सी स्कीम को इकट्ठा लेकर आ रही है। नंबर 1 इज द एक्रोस atmosphere and climate research modeling system. Number 2, OSmart, ocean service modeling application, resource and technology, polar science and cryosphere research, then SEG, seismology and geoscience, then reach out, research, education, training and outreach। इन पांचों की जस्ट आपको फुल फॉर्म पता हो, पूछा जा सकता है कि कौन सी यहाँ पे स्कीम्स हैं, इनको सब्स्यूम कर दिया गया है। Okay, overall the scheme of पृथ्वी address all the 5 components। जो अर्थ के 5 components हैं उन सबको ये एड्रेस कर रही है। एटमॉस्फेयर एक कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर एक कंपोनेंट है, जियोस्फीयर एक कंपोनेंट है, क्रायोस्फीयर एक कंपोनेंट है, बायोस्फीयर एक कंपोनेंट है। पृथ्वी, ठीक है, ये पता हो, पृथ्वी पांचों के पांचों को एड्रेस यहाँ पे कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे श्री Santanu Thakur flags first trial cargo vessels from Maya Inland Custom Port, West Bengal। डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस पोर्ट के बारे में, मया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। टू सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश, सुल्तानगंज पोर्ट के बारे में सीधा पूछा जा सकता है आपसे इसमें कि ये पोर्ट कौन सी कंट्री में है। ठीक है, इसमें ये कीवर्ड है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेसल्स फ्रॉम मया पोर्ट टू सुल्तानगंज पोर्ट सक्सेसफुली टुक प्लेस टुडे, 12 फरवरी की ये न्यूज है। ठीक है, बांग्लादेश फ्लैग वेसल एमवी देशबांगा कैरी स्टोन एग्रीगेट्स वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय शिपिंग मिनिस्टर फ्रॉम मय इनलैंड कस्टम पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। ये दोनों पोर्ट्स आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके डिफेंस वाले एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है
कि मय कस्टम पोर्ट कहां पर है एंड सुल्तानगंज पोर्ट कहां पर है बांग्लादेश में। पीएम एड्रेस इन अहलन मोदी इवेंट इन अबू धाबी। मोदी जी का अभी इवेंट हुआ था, ठीक है, आप देखते हैं वहां पे लॉन्ग लिव भारत यूएई फ्रेंडशिप, एवरी ब्रेथ इज सेइंग लॉन्ग लिव भारत यूएई फ्रेंडशिप। अब इस पूरी स्पीच में एक चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये इसमें से कुछ आपके एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा, बट एक चीज पूछा जा सकता है। क्या? देखिए, यहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, द ऑर्डर ऑफ जाइद। नंबर वन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नंबर टू, आईआईटी को ओपन किया जा रहा है, ठीक है, आउट कैंपस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीबीएसई का ऑफिस ओपन किया जा रहा है दुबई में, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाला, आईआईटी वाला एंड ऑर्डर ऑफ जायद। यहां पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो रुपे कार्ड है हमारा, उसका नाम यूएई ने जीवन रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यूएई हैज गिवन। तो सिविलियन अवार्ड पता हो, प्राइम मिनिस्टर जी को मिला है उनका हाईएस्ट और जायद वाला। सीबीएसई पता हो, यहाँ पे ऑफिस खुला है। उसके बाद आईआईटी की ओपनिंग पता हो एंड रुपे कार्ड का नाम उन्होंने जीवन रखा है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में से। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 250 स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको दिल्ली और आगरा में विजिट कराया गया। वतन को जानो प्रोग्राम, वतन को जानो प्रोग्राम, सभी को अपना वतन जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये वतन को जानो प्रोग्राम है, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? जम्मू कश्मीर का एक नो डाउट सरकार होगी, गृह मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन के साथ। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, वतन को जानो प्रोग्राम इज इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नंबर वन तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय। नंबर टू, जितने भी चिल्ड्रन ऑफ टेररिज्म अफेक्टेड फैमिलीज, यहाँ पे टेररिज्म से अफेक्टेड फैमिलीज हैं या जो वीकर सेक्शंस हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय जम्मू कश्मीर रिहैब काउंसिल, उनको एक्सपोजर ट्रिप के लिए लेकर आया जाएगा। तो ये इनकी टारगेट ऑडियंस होगी, ठीक है, कि यहाँ पे किस टारगेट को किया जाएगा, जो टेररिज्म अफेक्टेड फैमिलीज हैं या फिर जो वीकर सेक्शंस हैं। वीकर सेक्शन को कौन आइडेंटिफाई करेगा? जम्मू कश्मीर की रिहैबिलिटेशन काउंसिल यहाँ पे क्या करेगी? उनको आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद एक्सपोजर ट्रिप पे उनको लेकर आया जाएगा, सो दैट वो वतन को जाने, दैट इज वतन को जानो प्रोग्राम। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी पहले 15 दिन की फरवरी की। अब जल्दी ही इसी वीक में हम 16 से लेकर 29 तक, लीप ईयर है इस बार, हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है। तो लीप ईयर वाली चीज के बारे में कि क्यों लीप ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 16 से 29 के करंट अफेयर्स जल्दी ही हम राष्ट्रीय सेवा चैनल पे अपडेट कर देंगे। आई होप आप चैनल की सारी वीडियोस और शॉर्ट्स को लगातार देख रहे हैं। इन सभी वीडियोस में से आपको शॉर्ट डिफेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी एफकैट का एग्जाम हुआ था, हरियाणा सिविल सर्विस का भी एग्जाम हुआ था। बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसी चैनल से देखने को मिलेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।